ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है, किसी और की छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है। हम डूब गए जाना आंखों के पानी में, जाने वो कैसे लोग थे जिनको किनारा मिला। हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना। हे भगवान, हाँ अभी तो सिर्फ 11 ही बजे हैं, थोड़ी देर और सोते हैं। उस पागल को फोन करते हैं। हे माता रानी, अगर मेरी इस पागल से शादी हो गई तो वादा करती हूँ आपको 200 रुपये के लड्डू खिलाऊंगी, देसी घी वाले लाऊंगी इस बार, देसी घी वाले। बस मेरी इससे शादी हो जानी चाहिए। जय माता दी। कहाँ पर हो तुम? आ गई आज, 2 महीने बाद फोन कर रहे हो। मैं जा रहा हूँ कैसी ऑस्ट्रेलिया। बातें कर रहे हो? हम ईशा के लिए अब नहीं आऊँगा। तुम अपने लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लो। गुड लक, बाय। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ हो मेरी माँ, तुझे याद हो मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। दिल रामचंद्र रघुवीर रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुवीर रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ, रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ, रामचंद्र रघुवीर रामचंद्र रणधीरा, रामचंद्र रघुरामा रामचंद्र परंधामा, रामचंद्र रघुरामा रामचंद्र परंधामा, रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दय सिंधु, रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दय सिंधु, रामचंद्र रघुवीर रामचंद्र धीरा, रामचंद्र रघुवीर रामचंद्र रणधीरा। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारा आज का विषय है आई लव यू। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। हम जब भी किसी को पसंद करते हैं हम कितनी जल्दी बोल देते हैं आई लव यू बेबी, आई लव यू जानू मन, लेकिन क्या हम उसका अर्थ समझते हैं? क्या हम उसका मीनिंग समझते हैं? चलो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। जैसे कि आई होता है, आई का मतलब क्या होता है? मैं। लव का मतलब क्या होता है? लव। यू का मतलब क्या हुआ? तुम। क्या इसको हम निभाते हैं? कभी नहीं निभाते हैं।
जो आज मैंने आपको अभी स्टोरी दिखाई, वो एक बहुत अच्छी लड़की की है कि जैसे वो इतना पसंद करती थी, ये जानते हुए कि वो उसे धोखा दे रहा है, फिर भी वो उसे पसंद कर रही है। और उसके बाद क्या होता है कि वो लड़का उसको धोखा देने में 5 मिनट की भी कसर नहीं लगाता। और ये हम सब की आदत होती है, जब तक इंसान धक्के नहीं खाता है तो वो क्या करता है, वो अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ दोहराता रहता है। अब आप कहोगे कि हमें थोड़े ना पता था कि कोई हमें धोखा दे देगा, हमने तो दिल से पसंद किया था। हम इस संसार में इतना उलझे हुए हैं कि हम सही और गलत की पहचान भी नहीं कर सकते। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है कि हमने भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के सबकी शरण ले ली, लेकिन उस परमात्मा की शरण नहीं ली। अब जैसे क्या होता है, भगवान क्या बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु संयुध्ये च मयि अर्पित मनोबुद्धि ममे वेश्य से संशया। भगवान कहते हैं तू अपने मन को मेरे अंदर स्थित कर और युद्ध कर और अपने कर्तव्य का पालन कर, और इससे तू बिल्कुल भी मत डर। अब हम क्या होता है, भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान कहते हैं कि तू अपनी चित्त को मेरे अंदर स्थित कर। तो क्या होगा, जैसे हम बाहर जॉब पे जाते हैं, हमें लोग कितनी तकलीफ देते हैं, हमें लोग कितना प्रॉब्लम फेस कराते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, तू कहीं भी रह लेकिन तू मेरा सिमरन कर, और जब तू मेरा सिमरन करेगा तो मैं तेरा साथ अवश्य दूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे जी दोस्त आ गया, हम भगवान को भूल जाते हैं। अरे जी नौकरी आ गई, हम भगवान को भूल जाते हैं। अरे जी मेरा रिश्तेदार आ गया, हम तो भगवान को ही भूल जाते हैं। तो हम लोग खुद गलत रास्ते पे चल रहे हैं, और जब हमारे से कुछ भी गलत होता है तो हम क्या बोलते हैं, भगवान की गलती थी। कितने अंधे हैं हम इस ज्ञान में कि हम हर चीज़ में सिर्फ भगवान को ही दोष देते हैं। चलो अब भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं माम ही पात व्यपाशिते ये अपि स्यु पाप योन्या स्त्रिय वैश्य सदा शुक्र स्ते अपि परमाम गति। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो निम्न जन्मा स्त्री हो, पुरुष हो, वैश्य हो या शूद्र हो, यदि वो मेरी शरण लेता है तो परम गति को प्राप्त होता है। कहने का अर्थ है, जैसे कि मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँ, मुझे कोई इंसान अच्छा नहीं लगता है, या मुझे कोई इंसान लगता है यार कैरेक्टर में वो सही नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, उसका साथ छोड़ देती हूँ। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान ऐसे इंसान का कभी साथ नहीं छोड़ते। उल्टा वो बोल रहे हैं, चाहे आप कैसे भी हो, अगर जैसा भी इंसान हो, अगर वो मेरी शरण में आता है तो परम गति को प्राप्त करता है। और ऐसे भगवान को छोड़ के आप कहाँ जा रहे हो? चलो अब हम ये भी छोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम बाहर दुनिया में जाते हैं, हम किसी पे भी ट्रस्ट करने लगते हैं, लेकिन क्या होता है, वो हमारी ट्रस्ट की रत्ती भर भी कदर नहीं करता। क्यों कदर नहीं करता? क्योंकि हमने कृष्णा को अपना नहीं रखा। हमने दुनिया जहान के लोगों को तो बहुत वैल्यू की, लेकिन कृष्णा को कभी उतनी वैल्यू नहीं की। इसी वजह से क्या होता है, हम इधर उधर भटकते रहते हैं। अब भगवान क्या बोलते हैं, अनन्या श्री यचंतो माम ये जना परुपासते तेषां नित्य भ्युक्तानां योग क्षेम व्याम्याम। अब भगवान क्या बोलते हैं, जो भी मेरी भक्ति करता है, अनन्य भाव से करता है, हे अर्जुन, मैं उसकी संपत्ति की और उसकी सुरक्षा की गारंटी मैं लेगा। अब इतनी गारंटी तो कोई भी नहीं लेगा, और उस भगवान को छोड़ के आप कहाँ जा रहे हो, जो भगवान हमें हर समय अपना टाइम देने के लिए तैयार है। ऐसे भगवान को छोड़ के पता नहीं आप लोग कहाँ जा रहे हैं। चले ये भी छोड़ते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक में भगवान क्या बताते हैं, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामू कौनते उन जन्म न विद्यते। भगवान क्या कहते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में, चाहे वो ब्रह्मलोक हो या निम्नलोक हो या पाताल लोक हो या कोई भी लोक हो, उसमें हर जगह दुख ही दुख है। अब आप कहेंगे क्यों दुख है? क्योंकि ये संसार भगवान की माया शक्ति है, और भगवान माया शक्ति नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, अब ऐसा नहीं है कि हम भगवान की शरण लेंगे तो हमें दुख ना आने वाले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हमें उस दुख से सहने की ताकत मिल जाएगी। अब कैसे होता है, जो भगवान की शरण नहीं लेता वो इंसान कैसा होता है, वो साइकिल पे चल रहा होता है। अब साइकिल पे मान लो बीच में गड्ढे आ जाए, क्या होगा, साइकिल गिर के टूट जाएगी, या इंसान जो बैठा होगा वो भी गिर जाएगा। लेकिन जो भक्त होता है, जो कृष्ण की शरण में होता है, भगवान क्या करते हैं, भगवान उसको मर्सिडीज में बिठा देते हैं, अर्थात क्योंकि और ड्राइवर कौन बन जाता है, भगवान खुद बन जाते हैं। और ऐसे भगवान को छोड़ के आप कहाँ जा रहे हैं? चलो अब हम ये भी छोड़ देते हैं। आज हमने क्या बना दिया, आज हमने प्यार को क्या बना दिया, बाबू सोना जानूमन डाल यही सब बना दिया। और 2 दिन का प्यार होता है और जिस्म का खेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम प्यार करते ही नहीं हैं। हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग किसी के भी बहकावे में आके गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी दुनिया में हर इंसान गलत है, लेकिन आपको सही रास्ते पर ले जाने वाला बहुत कम मिलेगा और आपको गलत रास्ते पर ले जाने वाले बहुत लोग मिलेंगे। लेकिन जो भगवान की शरण में जाता है उसका क्या हाल होता है? उसका वो हाल हो जाता है जो शायद आप नहीं सोच सकते। लेकिन जो गलत संग, अब क्या होता है, जैसे हम किसी भगवान की शरण लेंगे तो क्या होगा, हमें ऐसा इंसान मिलेगा ही नहीं, और अगर ऐसा इंसान हमें डकर भी गया तो भगवान हमारा उससे पीछा छुड़ा देंगे। अब आप बोलोगे कैसे पीछा छुड़ा देंगे? आपकी इससे खुद ब खुद लड़ाई हो जाएगी, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसे भगवान को छोड़ के आप कहाँ जा रहे हो, जो आपको हर वक्त प्रोटेक्शन देने को तैयार है, जो हर वक्त आपके सर पर खड़े होने को तैयार है, जो हर वक्त आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। आज हम उस टाइम पे जी रहे हैं जहाँ लोग आँखों में आंखें डाल के झूठ बोलते हैं। आज हम उस टाइम पर जी रहे हैं जहाँ बेटा घर से ये तो बोल के जाता है, मम्मी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, लेकिन होते वो क्लब आता है। जहाँ आज हम उस टाइम पे जी रहे हैं जहाँ बेटी मंदिर तो जाती है लेकिन चली बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है। आज हम उस टाइम पे जी रहे हैं जहाँ करवा चौथ का व्रत तो रखा जाता है लेकिन दिमाग में कोई और रहता है। आज हम उस समय में जी रहे हैं जहाँ हम बुढ़े माँ बाप को तकलीफ देने में रत्ती भर भी कसर नहीं छोड़ते। आज हम उस टाइम पे जी रहे हैं जहाँ हम किसी को धक्का देने में भी कसर नहीं छोड़ते और हंसते हैं। और ऐसे लोगों की संगत से हमें दूर रहना है। और हम कैसे रहेंगे, इसका एक ही उपाय है, टन टनान, जी हाँ। और अब आप बोलोगे कि अब इससे क्या होगा? इसी से ही सब होगा। बहुत लोगों को जब मेरे से बोलते हैं कि आप क्या करते हो, तो मैं उनसे बोलती हूँ मैं भगवत गीता पढ़ रही हूँ, तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। और ये ऐसा ही समाज है। आज हम उस टाइम पीरियड में जी रहे हैं जब लड़की मंदिर जाए तो उसे बोला जाता है अरे बहन जी होगी, ओ पागल, ये वही इस्कॉन पागल वाली है। अगर कोई माला लेके घूम ले तो उसको यही बोला जाता है। वही अगर लड़की क्लब बाहर जा रही होती है उसको हॉट और सेक्सी का नाम दे दिया जाता है। शादी लड़के बहन जी से ही करेंगे लेकिन माल उनको घूमने के लिए चाहिए। कितने अजीब समाज में हम जी रहे हैं और हम बोलते हैं कि लो हम मॉडर्न हो गए। ऐसा नहीं है कि हर इंसान गलत होता है, लेकिन ये जो मैंने आपसे हर बात बोली, ये हमारा 90% समाज यही कर रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है। हम क्या करते हैं, हम ऐसे लोगों की संगत में रहना पसंद करते हैं जो हमें हर वक्त गलत लेके के जाते हैं। अब आप बोलोगे इससे क्या होगा? जो होगा इसी से होगा और कुछ किसी से नहीं होगा, क्योंकि इसी में ही ताकत है, बाकी किसी में ताकत नहीं है। अब आप बोलोगे बैठे बैठे राम नाम लेते रहे और कोई काम नहीं है। राम नाम लेने के बाद ही आपके काम सफल होंगे। और ऐसे भगवान को छोड़ के आप कहाँ जाते हैं? थोड़ा सा समय भगवान के लिए निकालिए। अगर आपको अपना लाइफ सेटेबल करना है, अपना लाइफ सक्सेस करना है, नहीं तो गलत रास्ते पर बहुत लोग ले जाने वाले हैं। आपके लिए 2 रास्ते खुले हैं, आप खुद अपना रास्ता चुन सकते हैं। हरे कृष्ण।